तो भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज अपने भक्तों को बुलाकर, आप उत्तरकांड में पढ़ेंगे, अंत समय में कहते सुन भैया, सब लोग सुनो, मेरी भक्ति से आसान दुनिया में और कोई काम नहीं है। तुम मुझे चाहो और मुझ पर विश्वास करके पड़े रहो। जो हम लोग समझते हैं कि 9 दिन उपवास करेंगे या अखंड जप करेंगे, तप करेंगे, जंगल में जाएंगे, योग करेंगे, हवन करेंगे, ये भक्ति है। भगवान ने कहा नहीं, मुझ पर विश्वास, मुझसे प्रेम, कहूँ भगति पथ कवन प्रयासा, योग नमक जप तप उपवासा। ये योग करना, जप करना, तप करना, उपवास करना, या और नाना प्रकार के क्रिया कर, ये भक्ति नहीं है। तो भक्ति क्या है? सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, यथा लाभ संतोष सदा। हम पर जो भरोसा है, एक बेटा को बाप पे भरोसा है तो वो निश्चिंत है ना बाबूजी, है ना। एक मरीज को डॉक्टर पे भरोसा है, डॉक्टर ऑपरेशन करा पड़ा हुआ कि डॉक्टर साहब मेरा कल्याण करेंगे। जिससे भगवान पर भरोसा हो गया, वो भगवान के भक्ति में, मस्ती में पड़ा हुआ है। सीताराम 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 कहिए, जाहे विधि राखे राम, वाही विधि रही। इसका अर्थ हुआ कि शरणागति ही पूर्ण भक्ति है। मोर दास कहाई नर आशा, करिए तो कहाँ विश्वासा। तो ये सब जो बाकी कर रहे हैं हम, ये श्रृंगार है। पूजा पाठ, जप तप तपस्या हवन, यह श्रृंगार है। जैसे एक सती नारी है, सधवा नारी है, सादे कपड़ा में है, कोई श्रृंगार नहीं है, फिर भी वो सधवा है, माथे पे सिंदूर है। और 72 श्रृंगार कर ले और पति नहीं है तो वो सधवा नहीं है। हालांकि उदाहरण बहुत सही नहीं भगवान के लिए, संसारिक है, लेकिन आप समझिए, अगर आपके दिल में भगवान से प्रेम है तो आप देख लीजिए इतिहास उठा के भक्तमाल में सैकड़ों भक्त की कथा है। 90% भक्त का जीवनी पढ़िए, अनपढ़, गमार, पहले के चोर, कोई डकैत, कोई बदमाश, कोई लखेरा, कोई कोच, कोई कुछ, सब पतित। लेकिन ये पतित पावन प्रभु के शरण में आए और पावन बन गए। तो हमें केवल भगवान के प्रति अपने हृदय में प्रेम जगाना है। बाकी अब जैसे भी हैं, बच्चा है, जवान है, बूढ़ा है, ध्रुव प्रहलाद बच्चे थे, अजामिल बूढ़े हो गए, कोई और कुछ थे, भगवान तो अपने हैं ही, हमारे आपके ही हैं भगवान, कोई भगवान प्राय नहीं है। तो प्रेम के लिए पहले अपनापन जगाना होगा, या समझना होगा भगवान मेरे हैं, और इस मानव तन का महत्व समझना होगा। कभी करी कृपा नर देहि, देत इस बिनु हेतु सने ही। ये हमारे पुरुषार्थ का परिणाम नहीं है, ये उनकी कृपा का परिणाम है। ये मानव तन मिला और इसको पाकर के कोई भजन न कर रहा तो यह अपने साथ बहुत बड़ा धोखा कर रहा। जो न तरे भवसागर नर समाज यश पाई, सो निंदक अति मंदमती, आत्मा हन गति पाई। इतना अच्छा शरीर पाकर, इतना सुंदर सुअवसर पाकर अगर हम भजन न किए, भगवान से प्रेम नहीं जोड़े, तो फिर हमारा जीवन तो कुकुर शुक्र जैसा है। आहार निद्रा भय में थुनानी समानानी पशुनानी च। आहार, खाना, निद्रा, सोना, भय, डरना और बाल बच्चा पैदा करना, ये तो पशु भी कर लिया। यही 4 काम में हम ही रह गए, तो हम तो गए पशु की तरह ही है। उससे पशु हमसे ज़्यादा काबिल है। एक बार में सुअर 16 बच्चा पैदा करता है, कुत्ते बिल्ली हमसे ज़्यादा पैदा करता है। तो हम मानव और हम श्रेष्ठ तब कहलाएंगे जब हम भगवान का भजन करें। इसलिए आप भजन कीजिए, और भजन में कोई नियम, भजन पूजन भक्ति में कोई बंधन नहीं है। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी। ऐसा नहीं कि हम अयोध्या जाएंगे, एक गुरु जी बनाएंगे, गुरुमुख होंगे, या हम इतना एकादशी करेंगे, या हम ऐसा बनेंगे, ऐसा शुद्ध बनेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं। कल का कोई गारंटी है? आप सोचे ही चल दिए, आप भजन शुरू कर दीजिए। आपकी अवस्था व्यवस्था देश काल परिस्थिति जैसा हो, आप अच्छे हो या बुरे हो, जवान हो बूढ़े हो, समझ में आता हो नहीं आता हो, गुरु हो नहीं हो,
मंदिर सत्संग हो नहीं हो, आप भगवान का नाम लीजिए, भगवान से प्रेम कीजिए, यही आदेश है। ये तो भगवान श्री कृष्ण को कहते तस्मात् सर्वेषु कालेषु, सब समय। अब 24 घंटा में लैट्रिन बाथरूम का भी समय है, लेकिन कह रहे सर्वेषु कालेषु, हर समय। अरे भाई 24 घंटा, हाँ, और सब जगह मेरा भजन करो। तो कोई भी हमारे जीवन में रोक टोक नहीं है। ये मंदिर में आने का नियम है, पैर हाथ धोइए, कपड़ा बदलिए, तब घुसिए। पाठ का नियम है, पूजा का नियम है, हवन का नियम है, भक्ति जहाँ वहीं पड़े पड़े याद कर रहे हैं, रो रहे हैं, गा रहे हैं। ऋषभ देव 8-10 दिन जहाँ तो वहीं रहते थे, अब धूत हो गए, वहीं खाना, वहीं मल मूत्र, वहीं, और भगवान के प्रेम में डूबे हुए महान भक्त। इसलिए भक्ति, अब वाल्मीकि जी के बारे में कथा, आप रामायण पाठ करें, आप सब जानते हैं। इतना प्रैक्टिस था, मारे मारे कहा कि मर्रा मर्रा कहते थे, राम राम नहीं कहते थे। गजब, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उल्टा जप कर, भावना की वहाँ कद्र होती है। तो जो दुर्गा माता है वो भगवान की योग शक्ति है। भगवान कहते हैं जब जो उनकी ज़रूरत पड़ी, जब प्रकट हुए भगवान श्री कृष्ण जी महाराज, तो उनकी योग शक्ति माता रानी पैदा हुई नंद बाबा के यहाँ। भगवान की प्रेरणा से वसुदेव जी वहाँ दे रहा है, और योग शक्ति को, योग माया को ले आए उठाकर। छूट गए, निकल गए, भगवान का आदेश हुआ, जाकर अपना पहाड़ पे विंध्याचल और वैष्णो देवी में जगह लिए, धाम लिए। यह उनकी योग शक्ति है, उनकी ज्ञान शक्ति माँ सरस्वती है, उनकी धन शक्ति माँ लक्ष्मी है। तो जो ठाकुर जी के भक्त होते हैं, उनकी सारी जिम्मेदारी वो उठाते हैं। वो केवल ठाकुर जी को जानते हैं, केवल ठाकुर जी को पकड़ते हैं, और ठाकुर जी के कृपा से, आदेश से सब उनके अनुकूल हो जाते हैं। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि मेरे माँ, मेरे बाप, मेरे गुरु, मेरे सर्वस्व प्रभु आप हो, आप जानो। सब संतों ने कहा भगवान से, ना मुझे ज्ञान है, ना मुझे कोई धन है, ना मेरे पास किसी चीज़ की श्रेष्ठता नहीं है, मेरी ताकत तो प्रभु बस आप हो। और भगवान क्या कहते हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। भगवान बोलते मैं पकड़ना तो जानता हूँ, छोड़ना नहीं जानता हूँ। अरे मैं पूतना को नहीं छोड़ा, वो जहर, कालकूट जहर लगाकर अपने स्तन में मुझे दूध पिलाने आई, मैं उसे पकड़ा, खींचा, वो हल्ला कर रही, मुंचा छोड़ दो मुंचा। मैंने कहा तो माँ रूप में आई हो ना, कैसे छोड़ दे, तो तेरा उद्धार करके रहेगा। मैं कंस को नहीं छोड़ा, मैं रावण को नहीं छोड़ा, मैं अघासुर, बक्कासुर, नरकासुर, किसी को नहीं छोड़ा, तार दिया, तो अपने भक्तों को छोड़ दूंगा, ये कैसे संभव है। जो कुभाव से आया, जो द्वेष से आया, उसे भी मैं तार दिया। और कोई मेरा भक्ति कर रहा हो, मेरी शरणागत हो, जिसको केवल मुझ पर ही भरोसा रखता हो, जिसकी भरोसा केवल मैं हो, मैं ऐसे भक्त को कभी छोड़ ही नहीं सकता। मैं अपने प्रिया लक्ष्मी जी को छोड़ सकता हूँ, भक्त को नहीं छोड़ सकता। भक्त मेरे प्राण हैं, भक्त मेरी शान है, उनकी सारी जिम्मेवारी मैं देखता हूँ। अनन्यास चिंत्यन्तो माम ये जना परिपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्य भाव से, भगवत गीता 9वां अध्याय का 22वां श्लोक में कह रहे हैं कि कोई अनन्य भाव से मुझे पकड़ लिया, तो अब योग भी मैं कैसे मिलूँ, इसे का नाम योग है। और क्षेम, उससे 2 रोटी 2 कपड़े इज्जत से को कैसे जिए, ये दोनों मेरी जिम्मेवारी है। मैं सारे ब्रह्मांड को चला रहा हूँ, सारे जीव को खिला रहा हूँ, अपने भक्त को छोड़ दूंगा। अरे भक्त मेरे विश्वास रखो। इसलिए कोई घर छोड़ा भाग गया, जंगल में चला गया, बद्री धाम के पहाड़ में, कोई केदारनाथ, कोई चला गया होने झारखंड के पहाड़ में, लेकिन ठाकुर जी वहां भी भव्य मंदिर बनवा दिए, पहुंच गए, रिद्धि सीधी आ गया, दंग हैं। काग भूषुंडी जी कहते हैं, गरुड़ जी मुझे इसी शरीर में राम की भक्ति मिले,
इसलिए मुझे शरीर बहुत प्रिय है। गरुड़ जी बोले आप कौवा क्यों बने हुए हैं? लोमस ऋषि श्राप दिए तो आपको पावर दे दिए कोई शरीर? बोले रे भैया, सुंदर शरीर हो और राम का काम क्या नहीं हो, किस काम का? एक कौवे के शरीर में लोमस ऋषि उनको श्राप दे दिए थे, आप कथा रामायण में पढ़ रहे हैं। वो कहते थे मुझे सगुण साकार को पहले निरखेत दीजिए तो निर्गुण का आपसे प्रवचन सुनेंगे। लोमस जी गर्म हो गए, बार बार कौवा जैसा बात काटता है, जा कौवा हो जा, और मगन हो गए। तब इनको पश्चाताप हुआ, प्राश्चित में बुलाए उनको, बोले तू बहुत महान है, जा तुझे राम भक्ति मिला, आज से तुझे माया भव नहीं व्यापेगी, पानी आशीर्वाद दिए। लेकिन अपने कौवा का शरीर नहीं छोड़े। इस आवरण का कोई महत्व नहीं है, ये तो कपड़े की तरह है, कभी भी बदल सकता है। इस शरीर जैसे कपड़ा पहने हुए हैं, कपड़ा का महत्व नहीं होता, आपका महत्व है। 10 रुपया के पानी है चाहे 10,000 का पानी, आप बदल जाएंगे थोड़े, है तो वही। इसलिए काकभूषुंडी कहते हैं कि भाई मेरे, गरुड़ जी के माध्यम से हम लोग को कहते हैं तुम अपने को पहचानो, तू शरीर नहीं आत्मा है और परमात्मा का, और उनका भजन करने के लिए शरीर मिला, इसलिए भजन करो और इस मोह सागर से निकल जाओ। प्रेम से